नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हॉरर एक्स, डर का दूसरा नाम। यहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची घटनाओं से प्रेरित रोमांच और रहस्य से भरी कहानियां जिनसे आपकी रूह तक कांप उठेगी। तो अगर आप हैं डर के शौकीन तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की कहानी है अंधेरे गांव की आखिरी पुकार। एक ऐसा गांव जहां कोई जिंदा लौट कर नहीं आता। कहानी शुरू होती है। साल था 2018। मैं अयान एक फोटो जर्नलिस्ट हूं। नई जगहों की तस्वीरें खींचना, वहां की कहानियां इकट्ठा करना मेरा शौक और पेशा दोनों है। राजस्थान के एक लोकल अखबार से मुझे खबर मिली थी, एक गांव जहां पिछले 30 सालों से कोई भी बच्चा जिंदा पैदा नहीं हुआ। नाम था उस गांव का काला भानपुर। मैप पर यह गांव तकरीबन गायब ही था। न कोई पक्की सड़क, न कोई बस सेवा, बस जंगलों और पहाड़ियों के बीच छिपा एक गुमनाम सा नाम। मैंने जैसे ही गांव का नाम सुना, मेरी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। मैंने अपनी बाइक निकाली, कैमरा कंधे पर लटकाया और निकल पड़ा उस अज्ञात गांव की ओर। रास्ता उबड़-खाबड़ था। एक लोकल ढाबे वाले से रास्ता पूछा तो वो चौंक गया। काला भानपुर, वहां क्यों जाना है बाबूजी? लोग तो उस नाम से भी डरते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही तस्वीरें खींचनी है। वो आदमी चुप हो गया, पर उसकी आंखों में जो डर था वो अब मेरे अंदर भी उतरने लगा था। शाम होते होते मैं गांव के करीब पहुंच चुका था। घना जंगल रास्ते के दोनों ओर था। सूरज जैसे वहां डूबने की जल्दी में था। और जैसे ही मैंने गांव की सीमा पार की, एक अजीब सन्नाटा फैल गया। न कोई पक्षी, न कोई आवाज, हवा भी जैसे सहम गई हो। सामने एक झरझर सा लकड़ी का बोर्ड लटका था, काला भानपुर, यहां समय रुक गया है। नीचे लाल रंग से किसी ने लिखा था, जो आए वो लौटे नहीं। मैंने मोबाइल से फोटो खींची और अंदर की ओर बढ़ा। गांव में पुराने मिट्टी के मकान थे, कुछ तो गिर चुके थे। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की में पर्दे हिलते हुए, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। मैंने जोर से आवाज लगाई, कोई है? नमस्ते, मैं बाहर से आया हूं। तभी एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की लाठी पर चलते हुए सामने आया। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में लालिमा और डर। तू क्यों आया है यहां बेटा? यहां कोई नहीं आता, और जो आता है वो बचता नहीं। मैंने विनम्रता से कहा, मैं एक पत्रकार हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। वो ठिठक गया, फिर बोला, अगर आ ही गया है तो आ, पर रात होने से पहले निकल जाना। मैं उसके पीछे पीछे उसके झोपड़े में चला गया। अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर काले धागे, नींबू मिर्ची, राख और देवी देवताओं की टेढ़ी मेढ़ी मूर्तियां टंगी थीं। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम हरकू है, इस गांव का आखिरी जिंदा गवाह। मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी और पूछा, क्या हुआ इस गांव में? हरकू बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, 30 साल पहले इस गांव में अंधेरा फैला था बेटा। एक औरत आई थी, काली चुनरी ओढ़े, अपने साथ एक कुएं से निकला सांप लाई थी। तभी झोपड़ी की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और दीपक बुझ गया। हरकू बाबा कांपते हुए बोला, शुरू हो गया? तू अब जा बेटा। रात जैसे ही गांव पर उतरती है, ये जमीन अपने मेहमान मांगती है। मैं डर गया था, पर वापस लौटना मुमकिन नहीं था। बाहर अब गहरी रात छा गई थी। मैंने झोपड़ी में ही एक कोने में बैठने का फैसला किया। तभी गांव के बीचों बीच बने पुराने मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और एक औरत की चीख सुनाई दी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा वापस कर दो। मैं उछलकर खड़ा हो गया, कैमरा उठाया और बाहर की तरफ दौड़ा। पर गांव अब वैसा नहीं दिख रहा था जैसा कुछ घंटे पहले था। हर घर की खिड़की से कोई झांक रहा था और एक परछाई सीधी मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो परछाई मेरे ही सामने आकर रुक गई थी। मैंने हाथ कांपते हुए कैमरे की लाइट ऑन की, लेकिन रोशनी उस साए से जैसे टकराकर पीछे लौट आई। सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तू भी उसी कुएं में जाएगा। मैं डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि हरकू बाबा ने मेरा हाथ खींच लिया और झोपड़ी के अंदर घसीटते हुए बोले, उसकी आंखों में मत देख बेटा, वो देख लेती है तो तू लौट नहीं सकता। मैं हाँफ रहा था, मेरी सांसें तेज थीं। बाहर से मंदिर की घंटी अपने आप लगातार बज रही थी। और फिर उस चीख ने एक बार फिर रात को चीर दिया, मेरा बच्चा वापस कर दो। हरकू बाबा ने दरवाजा बंद किया
और जमीन पर एक गोला खींचकर उसके अंदर बैठने को कहा। ये राख है उस पुरानी देवी की जो अब इस गांव में नहीं है। ये तुझे आज रात बचा सकती है। मैं उस गोले में बैठा तो जरूर, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। कौन है ये औरत? क्या सच में कोई कुआं है जिसका श्राप इस गांव को निगल चुका है? हरकू बाबा ने धीरे से कहना शुरू किया। ये गांव कभी बहुत आबाद था। लोग हंसते थे, बच्चे खेलते थे। लेकिन फिर एक रात एक तांत्रिक आया, रघुनाथ बाबा। वो बोला कि गांव के बीचों बीच जो पुराना कुआं है उसमें देवी की शक्ति छिपी है। उसने पूजा शुरू की और पूजा के साथ शुरू हुआ खून। मैं चौंका। खून? किसका? हरकू बाबा की आंखें नम हो गईं। पहले एक बकरी, फिर मुर्गा, फिर बिल्ली और फिर एक 9 महीने की गर्भवती औरत। वो औरत कोई बाहरी नहीं थी, यहीं की बहू थी। नाम था उसका सविता। उसने जब मना किया तो उसे जबरदस्ती उठाकर कुएं में फेंक दिया गया और उस दिन से लेकर आज तक गांव की हर रात उसकी चीख से गूंजती है। मैं सन्न रह गया था। पुलिस? सरकार? किसी ने कुछ नहीं किया? बाबा हंसने लगे, लेकिन वो हंसी रुलाई जैसी थी। बेटा, पुलिस आई थी, लेकिन 4 कांस्टेबल कुएं के पास से लापता हो गए और जो बचा वो आज भी पागल खाने में है। सरकार ने गांव को अछूत घोषित कर दिया। न बिजली दी, न पानी। लोग धीरे धीरे भागते गए। अब यहां सिर्फ वही बचे हैं जो भाग नहीं सकते या जिनकी आत्मा यहीं फंस चुकी है। तभी झोपड़ी की छत से टप टप की आवाज आने लगी। मैंने ऊपर देखा, काले रंग का कुछ तरल नीचे टपक रहा था। मैंने जैसे ही उसे हाथ में लिया, वो खून नहीं था, वो था काला पानी, घना, चिपचिपा, और उसमें से एक सड़ी हुई गंध आ रही थी। हरकू बाबा चीख उठे। वो आ गई, कुएं का पानी बहने लगा है, अब ये गांव जागेगा। मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और बोला, मुझे वहां ले चलो जहां ये सब शुरू हुआ। मुझे उस कुएं को देखना है। बाबा कांपते हुए बोले, अगर तूने देखा तो शायद जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन अब तू रुकेगा भी नहीं। चल। हम झोपड़ी से बाहर निकले। पूरा गांव अब जैसे जिंदा हो गया था। हर घर की खिड़की से परछाइयां झांक रही थीं और हवा में किसी पुराने गीत की धीमी धुन तैर रही थी। बाबा मुझे गांव के बीचों बीच एक पुराने टूटे हुए मंदिर की ओर ले गए। उसके पीछे था वो बदनाम कुआं। कुएं के चारों ओर लाल रंग से लिखे हुए शब्द, यहीं दफन है वो औरत जो कभी मां बनने वाली थी। जैसे ही मैं कुएं के पास गया, मेरे कदम भारी हो गए, पैर कांपने लगे और सीने में घुटन सी महसूस हुई। कुएं से अचानक एक साया उठने लगा और उसी के साथ एक औरत की जली हुई लाश जैसी आकृति प्रकट हुई। लंबे बाल, फटे हुए कपड़े और आंखें बिल्कुल काली, लेकिन उनसे आंसू गिर रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या तू मुझे इंसाफ देगा? उस औरत की आत्मा बिल्कुल मेरे सामने थी, जली हुई, कांपती हुई, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, इंसाफ। उसने कहा, अगर तू सच में मेरी कहानी जानना चाहता है तो उस कुएं में उतर। नीचे वो सब है जो दुनिया ने छुपा दिया। मैंने कांपते हुए हरकू बाबा की ओर देखा। बाबा ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, अब जो तू देखेगा वो तेरे साथ हमेशा रहेगा, चाहे जिंदा बचे या नहीं। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और कुएं की मुंडेर पर चढ़कर नीचे झांका। पानी नहीं था, बल्कि नीचे उतरती एक संकरी सीढ़ी थी, जैसे वो कुआं नहीं, कोई तहखाना हो। मैंने बाबा की दी हुई राख अपने गले में बांधी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे अंधेरा था, पर हर कदम के साथ ठंड और भी बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोंचें की हुई थीं। बचाओ, इंसाफ, मुझे माफ कर दो, जैसे शब्द दीवारों पर खून से लिखे थे। कुछ दूर बाद मुझे एक पत्थर का कमरा मिला और उसके अंदर 4 लोहे के तख्त, उन पर जंजीरें बंधी थीं और जमीन पर खून के सूखे धब्बे। तभी एक तेज झटका हुआ, मेरी फ्लैशलाइट बंद हो गई। मैं अंधेरे में अकेला था और तभी एक भयानक चीख गूंजी। उन्हीं ने मुझे बांधा था। मेरे सामने एक एक कर 4 परछाइयां उभरने लगीं। 4 आदमी, एक पंडित, एक तांत्रिक, एक जमींदार और एक गांव का सरपंच। उनके चेहरे घृणा से भरे थे और आंखों में हवस थी। वो आत्मा चिल्लाई, इन्हीं ने मेरी कोख का सौदा किया, मेरे बच्चे को निकालकर बलि दी। मैं घबरा गया। क्यों? किस लिए? आत्मा बोली, वो कहते थे कि कुएं के नीचे देवी की शक्ति है।
और उस शक्ति को जागृत करने के लिए चाहिए एक पवित्र गर्भ। मेरी रूह कांप उठी। तांत्रिक ने मेरी डिलीवरी से पहले ही मुझे इस कुएं में उतारा और फिर पूजा के नाम पर मेरा पेट फाड़ दिया। मेरा बच्चा कभी रोया ही नहीं, बस उस रक्त से उन्होंने यज्ञ किया। और जब मैं तड़पती रही तब सबने मुझे जलाकर इसी कुएं में छोड़ दिया। मैं घुटनों पर बैठ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? उस आत्मा ने मेरी ओर देखा और एक थैली दी। उसमें 4 चाकुओं के निशान थे। ये उनके खून के हैं, सरपंच, तांत्रिक, पंडित और जमींदार। ये चारों आज भी इसी गांव में जीवित हैं, नहीं इंसान के रूप में बल्कि राक्षसों की तरह। अगर तू मुझे इंसाफ देना चाहता है तो इन चारों की असली पहचान सबके सामने ला। मैंने वो थैली उठाई और कुएं से ऊपर निकलने लगा। जैसे जैसे मैं ऊपर आया, रात और गहरी होती जा रही थी। बाहर आकर देखा, हरकू बाबा अब जमीन पर गिर पड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं पर सांस नहीं थी। उनकी मुट्ठी में एक कागज था। मैंने उसे खोला। उसमें लिखा था, मैं पहला गुनहगार था। मैंने देखा था सब, पर चुप रहा। अब मेरी आत्मा भी उसी कुएं में बंद हो गई है। बाकी 3 अभी भी जिंदा हैं और वो जानते हैं कि तू आ गया है। संभल कर रहना, क्योंकि अब वो तुझे रोकेंगे। मैं डर और आक्रोश के बीच झूल रहा था। मेरे पास अब 2 रास्ते थे, या तो मैं भाग जाऊं या उस आत्मा को न्याय दिलाऊं। मैंने फैसला कर लिया, मैं रुकूंगा। और तभी दूर मंदिर की घंटी फिर से बजी, लेकिन इस बार उसके साथ एक डरावनी हंसी सुनाई दी। अब देखता हूं तुझ में कितना दम है। मंदिर की घंटी के साथ जो हंसी गूंजी थी वो इंसानी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी घुलन थी, जैसे मौत किसी मजाक पर हंस रही हो। मैंने बाबा की लाश को झोपड़ी में रखा और बाहर निकल आया, हाथ में वो थैली कसकर पकड़े हुए जिसमें उन चारों दोषियों की पहचान थी। अब बचे थे 3, तांत्रिक रघुनाथ, सरपंच रामबली और पंडित हरिराम। मैंने गांव की गलियों में घूमना शुरू किया। गांव अब और भी डरावना हो चला था। हर घर की खिड़की में से कोई ना कोई झांक रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं थे। आंखें लाल, चेहरों पर घाव और होठों पर मुस्कान नहीं, भूख थी। तभी एक बूढ़ी औरत मेरी ओर झुककर बोली, रघुनाथ, अब तांत्रिक नहीं, वो नाग बन चुका है। मंदिर के नीचे की गुफा में छिपा बैठा है। मैं चौंका, आपको कैसे पता? वो औरत हंस दी और उसकी आंखें पल भर में काली हो गईं। क्योंकि मैं उसकी शिकार रह चुकी हूं, पर मेरी आत्मा अब तेरे साथ है। जा, उसे खत्म कर। मैं मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर अब एक टूटे खंडहर जैसा था। भीतर एक संकरी सीढ़ी नीचे जाती थी, जहां हवा बदबूदार और भारी थी। मैंने जैसे ही पहला कदम नीचे रखा, हिस-विस एक लहर सी सरकती हुई आई और सामने प्रकट हुआ रघुनाथ। लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसका शरीर सांप की तरह लंबा, पीठ पर कांटों जैसे उभार और आंखें पीली। उसने दांत निपोरे और बोला, तू इंसाफ की बात करता है? ये गांव मेरा है, ये आत्माएं मेरी पूजा करती है, और तू अब मेरा प्रसाद बनेगा। उसने एक लंबी चीख मारी और छत से सैकड़ों सांप गिरने लगे। मैंने थैली खोली। उसमें एक चमकीली चीज थी, एक लोहे की अंगूठी जिस पर उस औरत का नाम उकेरा था, सविता। जैसे ही मैंने वो अंगूठी हवा में उठाई, एक सफेद रोशनी सी फैली और सारे सांप वहीं रुक गए। रघुनाथ चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उस अंगूठी को उसकी छाती पर फेंका और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वो तड़पते हुए चीखता रहा और कुछ ही पल में राख बन गया। मैं ऊपर भागा। अब बचे थे 2 और, पंडित और सरपंच। गांव की हवाएं अब और भी खतरनाक हो गई थीं। हर तरफ से कानों में फुसफुसाहटें आने लगी थीं। तू अगला है, तेरा समय आ गया है, तेरी आत्मा भी कुएं में जाएगी। मैंने अगले निशाने की तलाश की, पंडित हरिराम। कहा गया था कि वो अब गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ में रहता है। जी हां, रहता है, क्योंकि अब वो इंसान नहीं, एक जड़ पकड़ चुका प्रेत है। मैं जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की डालियां हिलने लगीं और उनमें से एक मुंह निकला। उसके दांत लकड़ी जैसे थे, लेकिन खून से सने हुए। वो बोला, मैंने देवता के नाम पर वो बलि दी। अब मैं स्वयं देव बन गया हूं और तू मेरी अगली जड़ बनेगा। पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर मेरी तरफ लपकीं। मैंने थैली से वो चाकू निकाला
जिस पर उसका नाम उकेरा था। जैसे ही मैंने पेड़ की छाल पर उसका नाम चीर दिया, पेड़ से एक भयानक चीख निकली और जड़ें हवा में ही सूख गईं। पेड़ के बीचों बीच से खून फूट पड़ा और उसकी आत्मा धुएं में तब्दील हो गई। अब सिर्फ एक बचा था, सरपंच रामबली। लेकिन तभी मेरे सामने वही औरत सविता प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर आंसुओं की जगह एक अजीब शांति थी। अब सिर्फ रामबली बचा है, लेकिन वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो अब अकेला नहीं है। उसके पास है मेरे बच्चे की अधूरी आत्मा, और उस आत्मा को उसने कैद कर रखा है अपने घर के तहखाने में। मैं समझ गया, अब जो होने वाला है वो अब तक सबसे डरावना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक राक्षस से नहीं, एक मां के मरे हुए बच्चे की छाया से भी लड़ने वाला था। मैं अब जान चुका था, सरपंच रामबली सिर्फ एक दोषी नहीं, बल्कि सविता के मरे हुए बच्चे की आत्मा को अपनी ताकत के लिए कैद करके बैठा है। गांव की हवाएं अब और भारी हो चुकी थीं। हर घर से एक ही वाक्य सुनाई देता, अब वो जागेगा। मैं सरपंच के घर पहुंचा। गांव के उत्तर पश्चिम कोने में बना था वो मकान, बाकी मकानों से बड़ा लेकिन टूटा हुआ, फिर भी किसी छिपी हुई शक्ति से अब तक खड़ा था। दरवाजे पर खून से बनी आकृतियां थीं, काले धागे, राख और कई इंसानी नाखून टंगे हुए थे। मैंने जैसे ही कदम अंदर रखा, एक आवाज आई, तू भी उसी की तरह मरेगा, लेकिन पहले तड़पेगा। घर के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन थैली में पड़ी राख से बनी माला मैंने गले में डाल ली थी। उससे हल्की रोशनी फैल गई। कमरे की दीवारें बच्चों की तस्वीरों से ढकी थीं। सिर्फ एक बच्चे की हर तस्वीर, लेकिन अलग अलग मुद्राओं में, सोते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, पर उसकी आंखें हर तस्वीर में काली थीं। मैं तहखाने की ओर बढ़ा। नीचे उतरते ही एक तेज बदबू से दम घुटने लगा। दीवारों पर किसी ने नाखूनों से उकेरे हुए नाम लिख रखे थे, और सबसे ऊपर लिखा था, बच्चा नम 1, मृत पर जीवित। तभी तहखाने की आखिरी दीवार अपने आप खुल गई और सामने था रामबली। लेकिन वो अब सरपंच नहीं दिखता था। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखों में लहू, और उसकी पीठ से 2 हाथ जैसे निकले हुए थे, जैसे उसने किसी आत्मा को चिपका रखा हो। उसके पीछे बैठा था एक बच्चा, जो बिना पलक झपकाए मेरी ओर देख रहा था। वो था सविता का मरा हुआ बच्चा, जिसकी आत्मा अधूरी थी। रामबली ने हंसते हुए कहा, तूने तीनों को मारा, अब मैं सबसे ताकतवर हूं। इस बच्चे की अधूरी आत्मा मुझे अमर बनाती है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, वो आत्मा तेरी नहीं, उसकी मां की है, और वो उसे वापस ले जाएगी। मैंने थैली से वो आखिरी चाकू निकाला जिस पर रामबली का नाम उकेरा था। लेकिन तभी बच्चा खड़ा हो गया और उसकी आंखें चमकने लगीं। मां, कहां हो मां? एक झटके में सविता की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा पहले से शांत था। उसने अपने बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया। बेटा, मैं यहां हूं, अब चलो मां के पास। रामबली चीख पड़ा, नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू नहीं जा सकता। लेकिन देर हो चुकी थी। बच्चे की आत्मा मां की ओर दौड़ी, और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को छूते हैं, सारा तहखाना रोशनी से भर जाता है। रामबली की देह फटने लगती है। वो तड़पते हुए चीखता है, ये गांव, ये शक्ति मेरी है। लेकिन वो सिर्फ धुएं में तब्दील होकर गायब हो जाता है। अब सविता और उसके बेटे की आत्मा सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर शांति थी। अब हम मुक्त हैं, अब ये गांव भी मुक्त है। मैं घुटनों पर बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने पहली बार एक आत्मा को हंसते हुए देखा। धीरे धीरे वो दोनों रोशनी में समा गए और एक मीठी सी हवा बहने लगी। गांव की सुबह पहली बार 30 साल में हुई। पक्षियों की चहचहाहट, बच्चे हंसते हुए दौड़ते, और गांव के लोग बाहर निकलते हुए बोले, वो चला गया, वो डर अब नहीं रहा। मैंने कैमरा बंद किया और गांव की सीमा पर खड़े होकर बोर्ड की ओर देखा। अब वहां लिखा था, काला भानपुर, अब एक उजाले वाला गांव। मैंने गांव की सीमा पार की। मेरे पीछे अब वो सब कुछ था, भूत, भय, सविता की आत्मा और उस आत्मा का इंसाफ। लेकिन मेरे भीतर कुछ अब भी हलचल में था, कुछ अधूरा, कुछ अनकहा, कुछ जो पीछे से चलकर मेरे साथ आ गया था। मैं शहर लौटा, अपना सारा कैमरा फुटेज देखा, रिकॉर्डिंग्स निकाली। पर सबसे अजीब बात यह थी, सविता, रघुनाथ, पंडित, वो कुआं, कुछ भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सिर्फ मैं था, अकेला।
अंधेरे में चलता हुआ और कभी कभी खाली हवा में बातें करता हुआ। मेरे सहयोगी हंसते थे। बड़े दिन गांव में रहे, थोड़ा पगला गए हो क्या? मैं हंसकर टाल देता था। लेकिन रातों में वो हंसी, राम बली की वो आखिरी चीख अब भी मेरे कानों में गूंजती थी। एक रात मैंने थैली से वो 4 चाकू और राख निकाली जो मैंने गांव से लाई थी। राख अब भी महक रही थी, जैसे वो किसी मां की आखिरी सांस हो। मैंने उसे संभाल कर रख दिया, पर तभी मेरी खिड़की अपने आप खुल गई। सर्द हवा कमरे में घुस आई और उस हवा में एक मासूम सी आवाज गूंजी, मां। मैं उछल कर खड़ा हो गया। सामने दीवार पर एक हाथ का निशान था, छोटा, जैसे किसी बच्चे का हो, और उसके नीचे खून से लिखा था, क्या तू भी चुप रहेगा अब? अचानक कमरे का बल्ब फूटा, टीवी अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर एक झलक दिखी, काला भानपुर। पर अब गांव फिर से उजाला नहीं था। वहीं पुराना अंधेरा, टूटी झोपड़ियां और कुएं के पास खड़ा एक बच्चा जिसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। मुझे समझ नहीं आया कि यह सब क्या था। मैंने तुरंत गांव के एसडीओ ऑफिस में कॉल किया, जहां मेरी रिपोर्ट जमा थी, पर उधर से जवाब मिला, कौन सा गांव भैया? राजस्थान में काला भानपुर नाम का कोई गांव ही नहीं है। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैंने इंटरनेट खंगाल डाला, मैप्स, रिकॉर्ड्स, पर कहीं कोई जिक्र नहीं था, ना उस गांव का, ना सविता का, ना हरकू बाबा का। अब एक ही चीज बची थी, थैली। मैंने उसे दोबारा खोला, लेकिन अंदर से एक पुराना नोट मिला, हरकू बाबा की लिखावट में। जिसने भी मेरे बाद इस थैली को छुआ, वो अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। डर अब तुझ में है और तेरा रास्ता तय हो चुका है। अंधेरे गांव की आखिरी पुकार तुझसे अब तक बाकी है। अब तू अगला दरवाजा खोल और फिर देख। मैंने जैसे ही थैली की राख को हाथ में लिया, कमरे का तापमान गिर गया, आईना धुंधला हुआ और उस पर उभरा। मैंने राख से भरी थैली हाथ में ली और आईने की ओर देखा। आईने पर अब और भी शब्द उभरे थे, अब तू जहां भी जाएगा दरवाजा वहीं खुलेगा। और उस पल मेरा कमरा हिलने लगा। दीवारें दरारों से भर गईं। बेड के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला और जो सामने था वो मेरे ही कमरे का अंधेरा रूप था। हर दीवार पर सविता की तस्वीरें थीं, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी। अब उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। कमरे के बीचों बीच वो बच्चा खड़ा था जिसकी आत्मा मैंने आजाद करवाई थी, पर उसकी आंखें अब भी काली थीं। वो बोला, तूने सबके गुनाहों की सजा दी, लेकिन क्या तूने सोचा कि तूने क्या खोया? मैंने कांपते हुए पूछा। मैंने तो इंसाफ दिलाया, तुम्हें आजाद किया। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। हां, लेकिन इस कहानी का हर किरदार अब मुक्ति पा चुका है। अब बस एक ही रह गया है। मैं पीछे हटते हुए बोला, कौन? उसने मुस्कुराकर कहा, तू। मैं चीख पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस पत्रकार था। लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने वो सब फिर से चलने लगा। सविता की बलि, कुएं की आत्माएं, चारों दोषी, और हर जगह मैं कैमरा लिए खड़ा, देखता हुआ, चुप। तू भी हरकू बाबा की तरह चुप था। तूने सब देखा, लेकिन सिर्फ कहानी बनाई। क्या तूने कोशिश की कभी गांव को बचाने की? अब बच्चा नहीं था, वो बदल चुका था। एक काली परछाई जिसकी पीठ पर आग के निशान थे, जिसकी आंखें अब लाल थीं। कमरा अब आग की लपटों में घिर चुका था। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। आईने में मेरा चेहरा धुंधला हो चुका था और अब वहां कोई और दिख रहा था, हरकू बाबा। अब तू ही अगला संरक्षक है, अब तू ही कहानी का नया दरबान। कमरे में राख उड़ने लगी। वो थैली अब मेरे हाथ से उठी और हवा में जल गई, लेकिन उसकी राख मेरी आंखों में समा गई। और फिर अगली सुबह शहर के लोग कहते हैं एक पत्रकार था, अयान नाम का, जो गांव में गया था एक कहानी की तलाश में। वो लौटा भी, पर कुछ बदल गया था। अब वो बात बात में बड़बड़ाता है, वो कुआं अब भी है, वो बच्चा अब भी देख रहा है। और फिर एक दिन वो गायब हो गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, बस दीवार पर लिखा मिला। मैंने दरवाजा खोला, अब तुम कौन हो जो अगला खोलोगे? दी एंड, या शायद अभी नहीं। अगर आपको ये कहानी डरावनी, रोमांचक और रहस्य से भरी लगी हो, तो चैनल द हॉरर एक्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां
आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। अगली बार मिलेंगे एक और नई दहशत, नई चीख और नए रहस्य के साथ। बाय बाय।